वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं अजीम खान चैनल। आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनीमिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनीमिया पढ़ेंगे, फिर इसके सिम्टम्स एंड सिम्टम पढ़ेंगे। ठीक है, काजेस, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और फिर लास्ट में ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ से पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि इनीमिया क्या होता है, इनीमिया क्या चीज़ है, फिर इनीमिया की तरफ आते हैं। ठीक है, तो a state in which the blood hemoglobin level 30.5 ग्राम पर डेसीमीटर पर मेल, 11.5 डेसीमीटर पर फीमेल। ठीक है, तो एनीमिया क्या चीज़ है हमारे पास। एनीमिया जो है वो डिफिशियंसी हो जाती है किस चीज़ की, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, वो अपने लेवल से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, जब कौन से लेवल से कम हो जाते हैं, यानी मेल में जब 13.5 डेसीमीटर पर लीटर से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए, मेल के लिए। फीमेल में क्यों ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा कम होता है फीमेल में क्योंकि फीमेल में ज़्यादातर मेंसेस जो है वो होते हैं। ठीक है, तो मेंसेस से ब्लड निकल जाते हैं, तो इसके लेवल भी फीमेल में क्या होता है, कम होते हैं। ठीक है, तो इनीमिया क्या है, होमोग्लोबिन। तो होमोग्लोबिन क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है होमोग्लोबिन। ठीक है, तो चल करते हैं होमोग्लोबिन। ओके, थोड़ा डिस्कशन करता हूँ इस पर। तो हमारे साथ देखो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, हेमी। ठीक है, तो हेमी क्या चीज़ है हमारे साथ, हेमी हमारे साथ है आयरन। क्या चीज़ है, आयरन। ठीक है, हेमी हमारे साथ क्या है, आयरन। ठीक है, और ग्लोबुलिन हमारे साथ क्या है, हेमोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हमारे साथ प्रोटीन से, ग्लोबुलिन हमारे साथ क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हेमी ये असल में क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्लोबुलिन होते हैं, होमोग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है। बोन मेरो, पाइलूरिन और प्रोटोपायूरिन, आयरन हेमी और ग्लोबिन हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हमारे पास हेमी क्या बनाते हैं, पायरीन रिंग बनाते हैं। ठीक है, पायूरिन बनाते हैं, पायरीन रिंग बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाते हैं, प्रोटोपायरीन बनाते हैं, पायरीन रिंग, प्रोटो ओके क्या बनाते हैं, प्रोटोपायरीन बनाते हैं। ठीक है, क्या चीज़ बनाते हैं, प्रोटोपायरीन बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रोटोपायरीन की तरह इसके आयरन जो है वो हेमी बन जाते हैं आयरन से और ग्लोबुलिन से। ये जब मिलते हैं तो इसको बनाते हैं हेमोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये हेमोग्लोबुलिन जो है ये हमारे साथ क्या है, प्रोटोपायरीन रिंग और फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो होमोग्लोबुलिन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है हम थोड़ा डिस्कस और करते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे साथ, मैं थोड़ा और बताता हूँ इसमें। ठीक है, क्या चीज़ बताता हूँ, इसमें और बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन इसका क्या है। ठीक है, तो आपने पहचान लिया इनीमिया को कि इनीमिया क्या चीज़ होता है। इनीमिया हमारे साथ क्या होता है, जब होमोग्लोबिन का लेवल मेल या फीमेल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फिर इसको इनीमिया लग जाती है। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन है लेस आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें टाइप्स होते हैं इनीमिया की। ठीक है, तो थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, सर से बता देता हूँ इसमें क्या टाइप्स होते हैं। इसमें लेस आरबीसी प्रोडक्शन होते हैं। आरबीसी के जो प्रोडक्शन इनीमिया में होते हैं वो क्या होता है, लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। फिर क्या है, एक्सेसिव हेमोलाइसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेसिव हेमोलाइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या, या हेमोरेज, हेमोरेज में भी होते हैं। ठीक है, एक है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक है अकॉर्डिंग टू नार्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक, तो हमारे पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और नार्मोसाइटिक एनीमिया, ये इसकी क्या है, टाइप्स है। ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड नार्मोसाइटिक एनीमिया। तो हमारे पास टाइप्स इसके कौन से, इसके अलावा हमारे साथ इसका कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। तो इसका टाइप्स हमारे साथ है कौन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, एक है हमारे पास आयरन डिफिशियंसी
डी का मतलब है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। दूसरे है सेडो, दूसरा क्या है हमारे पास, सिड्रेलोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्रेशनेसियस एनीमिया, प्रेशियस एनीमिया। फोर्थ है एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, कौन सा, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। वन बाय वन ये बढ़ती है। फिर है हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। और फिर है ग्लूकोज G6PD डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। G6PD डिफिशियंसी एनीमिया। तो हमारे साथ आयरन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, आयरन डिफिशियंसी है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा पीडीएफ में पढ़ते फिर आता है, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। थोड़ा पीडीएफ में बताता हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा कि आपको ये टॉपिक जान लें और ये चीज़, तो अभी मैं थोड़ा पीडीएफ में बताता हूँ। ओके, देखो हमारे पास एनीमिया कंडीशन विच द लेग हेल्थी रेड ब्लड सेल, क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल इसमें क्या हो जाता है, लेग हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, पुअर अमाउंट में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो जाते हैं पुअर अमाउंट में, ठीक है। पुअर अमाउंट में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ओके। फिर इस वर्ड को एक्सप्लेन, एनीमिया को एक्सप्लेन करते हुए विदाउट एनीमिया क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल में आ जाते हैं, ठीक है। फिर पर्सन क्या महसूस करता है, पिटेगो महसूस करता है, ठीक है, वीकनेस महसूस करता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम होता है पर्सन टू पर्सन। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे पास जो है एनीमिया होता है, एनीमिया बिलो जो होता है 13 पर डेसीलीटर, क्या, यंग गर्ल्स, ठीक है, हैव टू 10-15 बिलो टू फीमेल्स, ठीक है। ये तो मैंने पहले बताई आपको ये चीज़। लॉन्ग ड्यूरेशन से क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होता है, इसमें सवेयर मिल्ड एनीमिया, जब इससे ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज जब इससे कम हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, सवेयर एनीमिया आ जाता है, ठीक है। और अर्ली स्टेज, एक्यूट स्टेज, और इसका सीरियस स्टेज, और फिर इसका मे बी फाटल स्टेज, ओके। तो एनीमिया रिकग्निशन जो होता है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी टू मैटरनल हेल्थ ग्लोबली, ठीक है। ये WHO का जो ये PDF है ना, ये जो मैं WHO वाले से, ठीक है। फिर एनीमिया जो है, एनीमिया हमारे साथ सिम्टम्स जो है वो काज हो जाते हैं, ठीक है। किस तरह साइंस और सिम्टम, पेटेगो, वीकनेस, थकावट, बेचैनी, ठीक है, येलोविश स्किन, एबनॉर्मल हार्ट बीट्स, ठीक है, शॉर्ट बीट्स, स्लिपी, चेस्ट बैक पेन, हेडेक, हैंड फेट, ये सब चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें काजेस आ जाते हैं, मैंने कहा था कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या चीज़ होता है, ये देखो वर्ल्ड वाइड ये एनीमिया बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो कॉज करते हैं शॉर्टेज ऑफ आयरन योर बॉडी से, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होता है, ये आयरन का न्यूड्स होते हैं बोन मेरो को, ठीक है, बोन मेरो को, ठीक है, ये आयरन। और फिर आयरन मेन चीज़ क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर क्या करता है ये आयरन, आपको मेन चीज़ जो है ये आयरन हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। और जब आपको हीमोग्लोबिन बन जाते हैं फिर आप मेंटेन हो जाते हो, तो इसलिए आपको ब्लड वेसल के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। तो विदाउट आयरन सप्लीमेंट जो है आप में क्या चीज़ पैदा हो सकते हैं, आयरन एनीमिया पैदा हो सकते हैं। और ये काज भी हो सकता है ब्लड लॉस, जब आपसे ब्लड लॉस हो जाती है, ठीक है, या हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होते हैं, ठीक है, फीमेल से, या आल्सर के थ्रू, या किसी को आल्सर लग जाती है, ठीक है, तो आल्सर में भी ये काज करते हैं, ठीक है। रेगुलर यूज ऑफ सम ओवर द काउंटर पेन रिलीवर, ठीक है, इससे भी होता है यूजली एस्पिरिन क्या करता है कि ब्लड क्लॉट खत्म कर देता है, ठीक है, तो इसलिए भी ये डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो जाते हैं, एडिशन ऑफ आयरन, ये आयरन जैसे ये प्लूटोएट और विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं हाई इन रेड ब्लड सेल, हाई अमाउंट में, ठीक है। इसमें लेकिंग हो जाते हैं, ठीक है, डाइट लेकिंग, ओके, डाइट लेकिंग हो जाती है, फिर न्यूट्रन जो है वो नहीं मिलते, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ओके। और सम कंज्यूम विटामिन एनअप हो जाता है B12, ठीक है। और प्रोसेस क्या हो जाता है, विटामिन जो है उसको हो जाते हैं। फिर विटामिन का डिफिशियंसी जो आता है तो इसको क्या कहते हैं, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है।
इससे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इनीमिया है, आयरन इनीमिया। तो और आयरन इनीमिया थोड़ा और डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो आयरन इनीमिया थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ, इसके बारे में मैं बताता हूँ। पुअर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाते हैं, पुअर एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। क्या चीज़, पुअर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पुअर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो जाते हैं हमारे, पुअर एब्जॉर्प्शन के बाद इंक्रीज डिमांड प्रेगनेंसी आयरन, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी होता है तो इसमें डिमांड आयरन की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी टाइम जो होता है, ये माँ जो होता है इसका जो, ठीक है, मदर होते तो क्या नहीं करते, सही तरीके से अपने न्यूट्रल्स नहीं लेते पहले की तरह, तो फिर इसको ये एनीमिया हो सकती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इंक्रीज क्या होता है, ब्लड लॉस की जगह होता है। ब्लड लॉस क्या होता है, जब ब्लड लॉस होता है जनरेट कौन करता है, स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन में ये क्या होता है, ये ब्लड है, तो फिर ये जो वापस जाते हैं 5 मंथ है, 6 मंथ लेते हैं, 3 मंथ लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, ये टूटते हैं, तो हीमी एक तरफ जाते हैं और ग्लोबुलिन दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये ब्लड में जब मिक्स होता है तो फिर ये क्या बनाता है, रिकवर होने के लिए हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे साथ सेटोब्लास्टिक इनीमिया है। तो सेटोब्लास्टिक इनीमिया क्या चीज़ है, एक्सलेंट डिसऑर्डर इसको कहते हैं। अल्कोहल से या ल्यूकीमिया से भी हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसको देखो, हमारे पास इनीमिया क्रॉनिक डिजीज, सर्टन डिजीज है सच कैंसर, कैंसर से कौन हो जाते हैं, क्रॉनिक इनीमिया। जब क्रॉनिक इनीमिया होते हैं कैंसर की तरफ क्या होता है, जाते हैं। और जब कैंसर की तरफ जाते हैं तो सेड्रोब्लास्टिक इनीमिया जो है ल्यूकीमिया में असर किरदार अदा करते हैं। सेड्रोब्लास्टिक इनीमिया कौन सी इनीमिया, सेड्रोब्लास्टिक इनीमिया जो होता है ये क्या आता है, रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेड्रोब्लास्टिक इनीमिया, अल्कोहल, ल्यूकीमिया, ये चीज़ आ जाते हैं। फिर इनीमिया क्रॉनिक डिजीज, ल्यूकीमिया क्रॉनिक डिजीज, अस्ट्रोमालाइटिस, कैंसर, ये चीज़ होता है। मेगलोब्लास्टिक इनीमिया भी ऐसे ही विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से आ सकता है हमारे साथ, ठीक है। तो एप्लास्टिक इनीमिया, लाइफ थ्रेटनिंग इनीमिया, ठीक है। किडनी डिजीज ये जाते हैं एप्लास्टिक इनीमिया में, सर्टेन डिजीज इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये चीज़, ठीक है। फिर बोन मेरो जो होता है वो ल्यूकीमिया प्रोड्यूस करता है, माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है, इम्यूनाइसिस। हेमोलाइटिक इनीमिया क्या हो जाती है, कि थोड़ा बता दो हेमोलाइटिक इनीमिया के बारे में। तो हेमोलाइटिक इनीमिया जो है ये डेवलप होते हैं रीड ब्लड सेल की तरह, डिस्ट्रॉय होते हैं, ब्रोड रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इंक्रीज हो जाते हैं रीड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, इनहेरिट होता है हेमोलाइटिक इनीमिया, फिर क्या जाते हैं, लाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। तो देखो इसके बाद क्या है, इसकी बात थोड़ी इसकी ट्रीटमेंट और रेफरेंस जो है वो बताता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आपको टाइप आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये चीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आते हैं, एनीमिया की जो है ट्रीटमेंट आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या है एनीमिया की हमारे पास। तो इनीमिया जो होता है वो आयरन डिफिशिएंसी डिजीज होता है, ठीक है। ये सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू ग्रीन लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके ग्रीन और स्पाइनिश अदर चीज़ का हुई, और इसके लिए आयरन ग्लूकोनेट जो कहते हैं, आयरन ग्लूकोनेट, तो वो भी आता है। आयरन इंजेक्शन जो है इसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, डिक्सट्रोज लगाओ, ठीक है, डिक्सट्रोज सलाइन लगाओ, इसमें आयरन इंजेक्शन कम हो, निरोबयान, थायोबयान और साइक्लोबयान जो है उसमें डालो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और हो जाएगा। और ये सीरियस डिजीज अब फीमेल के लिए अवेयर क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो पहले से वो अपनी चीज़ नहीं लेते तो बाद में उसमें रिड्यूस हो जाते हैं, इनीमिया कर जाते हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनीमिया, तो जो मैंने पहले बताया कि कुत्ते को ये चीज़ रहते हैं, प्रॉब्लम सब कुछ रहते हैं, इसको जब हाई हो जाते हैं तो फिर कैंसर इस चीज़ के क्या हो जाता है, रिस्क हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या चीज़ थी, आज की जो टॉपिक थी वो हमारे पास क्या थी, इनीमिया, ठीक है। तो आयरन डिफिशिएंसी हमारे ख्याल से आप ये जान गए होंगे कि क्या चीज़ है, इसका नॉर्मल वैल्यू, ये सब कुछ आप जान गए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए विटामिन ए से विटामिन B12 और ये चीज़ आते हैं, और इनके लिए इंजेक्शन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसके बारे में करता हूँ, ठीक है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन है एनीमिया टेस्ट इनिशियल कॉम्प्लिकेशन में इसके लिए CBC वगैरह कराई दिया जाता है, ठीक है। इसमें आयरन का लेवल करते हैं, ब्लड लॉस कितना हुआ है, ठीक है। CBC मेन चीज़ है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं,
हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो चेक कर देते हैं। हीमोग्लोबिन का लेवल क्यों चेक करता है, किसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखते हैं, ठीक है, इसलिए इसका लेवल जो है वो चेक करा देते हैं, ठीक है। ओके, ये एप्लीकेशन, ये रेफरेंस स्टेट हो गए, तो ठीक है। ये हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो सिकल इनहेरिटेड समटाइम्स सीरियस कंडीशन कॉल्ड इनहेरिट हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है, ठीक है। और मैंने ऐसे तो भी बताया है, ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है, समटाइम्स सीरियस रेड ब्लड सेल जो होता है हेमोग्लोबिन वो एबनॉर्मल सी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग में शॉर्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो टॉपिक थी हमारी आज की, तो एनीमिया थी, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो वो थायराइड पर डालूंगा, ठीक है। और थायराइड के अलावा जो है मैं हार्ट फेलियर की जो वीडियो है वो बनाऊंगा, ठीक है। तो इनीमिया हमारे पास क्या है, जल्दी ये फिर से डिस्कस करता हूँ। एक बात क्या है, इनीमिया इज डिजीज वो डू नॉट इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन कैरी टू ब्लड लंग्स ट्रांसपोर्ट से हो जाते हैं, ठीक है। इनीमिया, जब इनीमिया ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर O2 नहीं पहुँचते, जब O2 नहीं पहुँचते तो फिर हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया के बाद इस्कीमिया जाते हैं, इस्कीमिया के बाद क्या हो जाता है, स्ट्रोक हो जाते हैं। तो इसकी साथ साथ क्या हो जाता है, स्ट्रोक हो जाते हैं, ठीक है। टेम्पोरी एनीमिया जो है ये फिजिकल इंजरी की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल इंजरी की वजह से क्यों जाता है, या RTI की कोसी या कोई और केस हो गया, क्यों हो जाए, इसमें क्या होता है, बैलेंस डाइट नहीं रहते और फिर लॉस हो जाते हैं, आयरन लॉस हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड लॉस होता है, इसके साथ आयरन लॉस हो जाते हैं, और येलोइश आई स्किन रहते हैं और फिर प्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आयरन सप्लीमेंट इंजेक्शन ये रहते हैं। आप इसको क्या कर, आयरन सप्लीमेंट या जो भी विटामिन है आयरन कंटेन करते हैं, तो फिर इसको ये दे दो, ठीक है। और ये फिजिकल इंजरी और ज़्यादातर मेच्योरेशन या मेंसेस साइकिल जो होते हैं इससे भी हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो फिर ये इवेंट इन्हीं में जो है ये मल न्यूट्रिशन के लिए बहुत है, ये मल न्यूट्रिशन जो होता है ज़्यादातर न्यूट्रिशन नहीं पाते तो इन्हीं में हो जाते हैं। मल न्यूट्रिशन जो हमारे पास पीटस के बच्चे जो है इसमें भी इनीमिया हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो मदर है क्या है, मल न्यूट्रिशन क्रस करते हैं, ठीक है, वो सही तरीके से फूड नहीं खाते। फिर जो इसमें पीटस जो बाद में नोनेट होते हैं, नेट, तो फिर इसमें भी हो जाते हैं। इन्फेंट में जो होता है, इन्फेंट में भी क्या हो जाता है, इनीमिया आ सकती है, क्योंकि वो उस वक्त तक क्या कहते हैं, जस्ट मिल्क खाते हैं, ठीक है। और मिल्क ये खाना पूरा भी नहीं खा सकती, तो इसको भी ज़्यादातर इनीमिया हो सकते हैं, ठीक है। और एडल्ट में भी ये क्या होता है, इनीमिया हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इनीमिया का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।